पॉप्स। बहू रानी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे पॉप्स कहकर कभी मत बुलाना, मुझे पसंद नहीं है। पापा को पॉप्स कहना, मम्मी को मॉम्स कहना अच्छा लगता है मुझे। देखो बहू रानी, ये मम्स मम्स मत करो तुम, मुझे पता नहीं क्यों बीमारी जैसा लगता है। मुझे भी तुम वो क्या जैक्स जैक्स कह के बुलाती हो। भगवान। ओहो, ताऊस सुनने में स्वीट लगता है, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। बाय द वे पॉप्स, वापस आते हुए मैंने देखा कि आपने गुलाब के पौधों में ठीक से खाद नहीं डाली। एक बार जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? खाद तो इसके मुंह में डालूंगा, और ऐसे डालूंगा ना कि बोलती बंद हो जाएगी। मन ही मन आप कुछ सोच रहे हैं पॉप्स? नहीं, मैं क्यों सोचने लगा, और तुम्हारे बारे में कैसे सोच सकता हूँ? नहीं, कुछ नहीं, मैं कल देख लूंगा, वो गुलाब का पौधा मैं देख लूंगा। तुमने तो मुझे किसान ही बना दिया है, अब तो बस ट्रैक्टर दिलाने की देर है। पापा आप चिंता मत कीजिए, आपको खेती के लिए गीत ट्रैक्टर नहीं दिलाएगी, आपको हल से ही काम चलाना होगा। चुप रह नालायक लड़की। अरे हाँ पॉप्स, मैंने देखा कि बाहर एक साइकिल रखी है। हाँ, वो मेरी पुरानी साइकिल है, बहुत पहले की। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप उसे ठीक करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि बात ये है कि आप कल से ऑफिस साइकिल से ही जाएंगे पॉप्स। क्या मुझे साइकिल से ऑफिस जाना होगा? मेरी कमर में तो दर्द है। ओके, कोई बात नहीं, तो फिर ना ताऊस ले जाएंगे। मैं लेकर जाऊंगा। हाँ, पीछे बैठा कर ले जाइएगा ना। ताऊस, आज से आप पॉप्स के ड्राइवर। डार्लिंग, चलो हम ना ये सब किचन में रख देते हैं। हाँ, चलो। बड़े मामा, आप साइकिल के ड्राइवर बनेंगे। चुप! साइकिल का ड्राइवर और मैं? क्या लगता है इसे? क्या लगता है इसे? मैं साइकिल से ऑफिस जाऊंगा, हैं? और वेद, वो भी जोरू का गुलाम बन गया। एक थप्पड़ लगेगा, सीधा हो जाएगा वो। पता नहीं किस अशुभ घड़ी में इसे ब्याह कर ले आए। इस लड़की ने जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। गीत, चलो, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। वहाँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? माँ, उस दिन सखी और संगीत आए थे ना, वो गीत के मम्मी पापा की आज एनिवर्सरी है। आप लोग नहीं चलेंगे जमुना के गांव वाले घर पर? हाँ, आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। आप सभी को इनवाइट किया है, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। हम नहीं जाएंगे। नो प्रॉब्लम पॉप्स, मैं और वेद तो जाएंगे। देखो वेद, हम लेट हो जाएंगे तो गिफ्ट भी नहीं ले पाएंगे। मुझे नहीं पता कि अब सब कैसे होगा। चलो चलो। वेद नहीं जाएगा। वेद जाएगा। नहीं, तुम लोग नहीं जाओगे। पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? ठीक ही बोल रहे हैं। क्या करोगे वहाँ जाकर? हाँ, क्या कह रहे हैं आप ताऊ जी? आप लोगों को नहीं जाना मत चाहिए, लेकिन मैं और वेद तो जाएंगे। सुनो, तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं आता? नहीं आता। मैं उनकी इज्जत नहीं कर सकती जो शादी के मंडप से दूल्हे को वापस ले जाना चाहे, जो एक बहू को उसके ससुराल से बाहर निकलवा दे, वो भी बिना किसी बड़ी वजह के। ऐसे लोगों की इज्जत करना मैंने नहीं सीखा। मैं तो बस इतना ही जानना चाहती हूँ, आप लोग पार्टी में क्यों नहीं चलेंगे?
क्योंकि हम जमुना के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, समझी तुम? हाँ, हमारे परिवार का एक स्टेटस है, स्टैंडर्ड है। हम लोग तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं हैं। आपको ऐसा कहने पर तो क्या, सोचने पर भी शर्म आनी चाहिए पॉप्स। और मॉम्स, इसका भुगतान तो आपको करना ही होगा। मतलब वो जमुना ढोली जिसकी हैसियत को लेकर आप सबको इतनी प्रॉब्लम है। वादा करती हूँ आप सबको मेरी उसी जमुना भाभी पर एक दिन गर्व होगा। कभी नहीं होगा, जरूर होगा। मुझे पूरा विश्वास है। अगर उन्होंने मुझे सुधार दिया है तो फिर जमुना भाभी किसी को भी आसानी से सुधार सकती है। चलो वेद। चलो। भाई चल, दोनों मिलकर साइकिल ठीक कर लेते हैं। कल से तो साइकिल का ड्राइवर भी बनना है। साइकिल का भी ड्राइवर होता है, मैंने तो पहली बार सुना है। चलो राजीव, चलो। पापा, उस तरफ है ना माँ सिद्धेश्वरी का मंदिर है। और दादी माँ जानती है, यहाँ से थोड़ा ही आगे ना एक खेत आता है। हम लोग ना वहाँ खेती किया करते थे। उस छोटी सी जमीन पर हम मजदूरी करके पैसे कमाया करते थे। वो बातें रहने दो जमुना। क्या हुआ बड़े मामा? यहाँ आकर ही तो इनके अतीत का सच पता चलता है। काली, काली मैं ढोल बजाऊंगा। मैं ढोल बजाऊंगा। मैं जमुना को हराकर उसके बाद कृष्णा को अपने साथ ले आऊंगा और मैं ढोल बजाऊंगा, ढोल बजाऊंगा, ढोल बजाऊंगा। भूषण चाचा, आपने बुलाया? मेरे प्यारे लड्डू। जमुना के घर क्यों गया तू? बता क्यों गया था तू? अरे वो जमुना दीदी मुझे एक बड़ा सा फ्लैट देने को कह रही थी, और हाँ, एक नई बाइक भी देने वाली है। फिर मुझे कृष्णा कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी कृष्णा? तब तो कितनी आसानी से आ गई थी वो मेरे पास, बहुत ही आसानी से। पर मैं खूंटे से बांध नहीं पाया उसको। वो दोबारा कब आएगी मेरे पास, मेरे कब्जे में? पता है कब आएगी? अरे भूषण काका, बताया तो, कहा ना आपको कि जमुना दीदी एक बाइक और एक फ्लैट देने वाली है। ए लालटू, लालटू, भूषण भैया तुझे उन लोगों से बहुत ज्यादा देंगे, बहुत ज्यादा। नहीं काली नहीं, इसे खेलने दे, खेलने दे इसको। तू खेल बेटा, एकदम घुल मिल कर रहे उनके साथ। अंत में सब मिल जाने के बाद तो कृष्णा को लेकर चुपचाप मेरे घर आ जाना। अपनी बीवी को लेकर तुम मेरे घर आ जाना। समझ गया दूल्हा राजा? हाँ 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 भूषण चाचा, मेरी बात को याद रखना। भूषण की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने जमुना। सारे गांव में थू थू होने लगी मेरी, जिसका कारण है जमुना। जमुना, जमुना।
माफ नहीं करूंगा तुझको, कभी माफ नहीं करूंगा तुझको। नहीं नहीं रास बिहारी बाबू, नहीं। आप इमीडिएटली बैंक मैनेजर से बात कीजिए। उनसे कहिए कि केदार राय ने कहा है फैक्ट्री एक्सटेंशन के लिए जिस लोन के लिए मैंने अप्लाई किया है वो लोन जितनी जल्दी हो सके वो लोग पास करें। बाद में ऑडिटर से मैं बात कर लूंगा। ओके। कुछ कहना है क्या? राज बिहारी बाबू, मैं आपको कॉल बैक करता हूं। ओके। कुछ कहना चाहते हो तुम सब? हाँ पापा, वो कहना था कि अब अच्छा, तुम लोगों ने खाना खा लिया ना? हाँ मामा जी, खाना तो कब का खा लिया। हाँ भैया, वो खाना तो खा लिया हमने। लेकिन तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ कहने आए थे। हाँ भैया, मतलब एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या? सुनो संजय, बताओ ना। रंजना, बोल। वो दरअसल हम कह रहे थे कि। हाँ, क्या कहना है, कहो ना। आप बताइए ना। नहीं बोल पा रही हो ना? अरे कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे, कुछ आता जाता है नहीं। मैं बोलता हूँ, देखो भैया। हाँ बोलो। मैं कह रहा था कि हमारी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। कैसी रिक्वेस्ट, बताओ। रिक्वेस्ट मतलब हमें एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। नहीं, विनती है, विनती। विनती? कैसी विनती? विनती ये है कि अब बताता हूँ। वो बगल वाले कमरे को ना बच्चे बहुत अच्छे से सजा रहे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कमरे को सजा रहे हैं, बहुत अच्छा है, करो। नहीं, सजा रहे हैं मतलब फूल वगैरह लगाकर बहुत अच्छे से सजा रहे हैं। अच्छा, फूलों से सजा रहे हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। अरे संजय, अरे तुम बोलो ना। हाँ भैया, बेड को पूरी तरह फूलों से सजा दिया है। पूरे कमरे में फूलों की खुशबू है और वो नई चादर भी बिछाई है। हाँ। बड़े मामा, सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक नई थाली में पान वगैरह भी सजा कर रखा है। और वो ना देसी गाय का दूध भी रखा है एक गिलास में। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है, पर इनका करना क्या है? वो कह रहे थे कि हम बहुत सारे गुलाब भी लेकर आए हैं। हाँ बेटा, ये सब ठीक है, पर इन सब का करना क्या है? भैया, आपको कुछ समझ नहीं आया? इन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कैसे समझाएं अब? अरे ठीक से बताओगे तभी तो समझ पाएंगे। हाँ, तो आप ही समझा दीजिए ना। ठीक है, समझाता हूँ। भैया, मैं कह रहा था कि अब आपकी बोलती क्यों बंद हो रही है? बोलिए ना। बोल तो रहा हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा। दरअसल कमरे को फूलों से सजाया है। हाँ, कमरा सजाया है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कमरे को सजाया क्यों है। जमुना का कमरा सजाया है ना, बहुत अच्छा किया है। नहीं, जमुना के लिए नहीं सजाया है। तो फिर किसका कमरा सजाया है? अरे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल्याण, आखिर बात क्या है? तुम सब इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? बताता हूँ, बताओ ना। आप बताइए। अच्छा, बात यह है कि अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ना, मतलब मेरे कहने के बाद जो होगा वो सोच कर ही, मतलब मैं जो बोलूँगा उसके बाद जो होने वाला है वो सोचकर या तो मुझ पे एक थप्पड़ पड़ेगा या एक पंच लगेगा और फिर इसके बाद मैं बाहर जाकर गिरूंगा बहुत जोर से। अरे लेकिन क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। असल बात क्या है ये तो बताओ।
मतलब भैया मैं ये कह रहा था कि आपसे और भाभी से हम सबकी रिक्वेस्ट है कि अरे बता भी दीजिए, क्या तब से हकला रहे हैं आप? सुनो ना, मतलब हम सभी की यही रिक्वेस्ट है। हाँ भैया, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब यही चाहते हैं। मैं क्या करूं इनका? अरे हुआ क्या है बताओ मुझे। अच्छा भैया, मैं कह रहा था कि आपको बाहर जाना है। हाँ, घूमने जाना है, तो उससे क्या? मतलब हम सब मिलकर, मतलब हम सब ने मिलकर भाभी को ब्राइडल लुक दे दिया है, ठीक है? ब्राइडल लुक मतलब? हाँ, वो ताऊ जी नई दुल्हन होती है ना, वैसे। आपको कुछ समझ नहीं आया मामा जी? वो सुंदर फूलों से कमरे को क्यों सजाया जाता है? हे भगवान, मुझे तुम लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही इतनी देर से। आखिर बात क्या है, क्लियरली बताओ ना मुझे। हाँ, बता रहा हूँ। अब भैया, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब मैं आपको बताऊंगा ना, तब आप वो जैकी चैन की तरह कराटे मत कर दीजिएगा, या फिर ब्रूसली की तरह हाँ ऐसा मत कुछ करने लगेगा। हाँ, ठीक है? क्या मुसीबत है? पहले बात क्या है ये तो बताओ। अरे अब बता भी दीजिए, डरपोक कहेंगे। अब तक तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आसानी से बता दूंगा, एक बार में बता दूंगा। बताओ। क्या कहने की बात कर रहे थे? क्या कहना चाहते हो तुम लोग? अभी तक समझ में नहीं आया। हे भगवान, आप बता क्यों नहीं रहे हैं? क्यों नर्वस हो रहे हैं इतना? रहने दो, मैं ही बताती हूँ। बड़े मामा, वो ये हे भगवान, क्या वो कर रही है? ये कौन सी भाषा है जो मेरी समझ से बाहर है? वही बात। अरे बता रही थी ना तू। अरे लेकिन क्या हुआ? तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? तुम सब बाहर घूमने नहीं जाओगे क्या? हाँ संगीत, घूमने तो जाना ही है, बिल्कुल जाना है, लेकिन मैं कह रहा था कि तुम और जमुना दोनों यहीं रुक जाओ। ठीक है, लेकिन क्यों? मतलब क्योंकि मैं जो अभी कहने वाला हूँ भैया से, मतलब जो रिक्वेस्ट करने वाला हूँ ना, वो सुनकर हो सकता है भैया जैकी चैन वाला या ब्रूसली वाला हाँ, या फिर धर्मेंद्र की तरफ मैं तुम्हें चुन चुन के मारूंगा रिएक्शन आ सकता है ना। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है कल्याण। क्या तब से तुम क्या बोले जा रहे हो? ये चुन चुन मेरी समझ से बाहर है ये सब। मैं कह रहा था भैया कि आज की रात। हाँ, आज रात क्या? लगता है बताना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, चलो सभी मिलकर एक साथ बोलेंगे, 1 2 3। आपकी और भाभी की क्या कहा? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ? नहीं, पापा आप शांत हो जाइए, नहीं मत मारिए। अरे मारू नहीं, इसे तो थप्पड़ लगेगा। इन बच्चों के साथ मिलकर रुक जाओ तुम्हारे पापा। नहीं। पता है हमारी शादी को कितने साल हो गए? बच्चों को बढ़ावा दे रहे हो। जमुना के कहने पर सालगिरह मना रहे, चलो ठीक है, पर ये सुहाग रात मजाक कर रहा है मेरे साथ। पापा प्लीज गुस्सा मत कीजिए। अब देखिए, अब शादी के बाद सुहाग रात तो होती है ना। संगीत, मैं बाप हूं तेरा। पापा आप मेरे कान खींच लीजिए, मैं तैयार हूँ, पर इस तरह से आप हम सबको निराश मत कीजिए ना प्लीज। पापा हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। पापा हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सोशल साइट्स पर उसे पोस्ट कर देंगे, सब लोग देखेंगे, कितना मजा आएगा ना। हाँ भैया, बहुत मजा आएगा। सुपर हिट जोड़ी है भैया, अनुराधा केदार, बिल्कुल जैसे शाहरुख और काजोल। संजय अभी बता। अरे भैया सबसे बेस्ट दिलीप कुमार शायरा बानो, राजेंद्र कुमार वैजंती माला और राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की तरह। अच्छा बच्चू, आगे से हटाओ, हटाओ आगे से। अरे भैया मान लीजिए ना, मान जाइए भैया, कान खींच के ही रहूंगा। रुको बाबा, तुम सब इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? आपको नहीं पता ये लोग मेरी सुहाग रात की तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे पता ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ये सारा प्लान तो दादी का ही है।
विंध्यवासिनी देवी, आपने? हाँ, असल में बड़ी बहू को हमने फूलों से बहुत सुंदर सजाया है और इन छोटे बच्चों के साथ मिलकर तुम भी आज छोटे बन जाओ केदार। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। हाँ पापा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज आप बिल्कुल हमारे जैसे लग रहे हैं, बच्चों जैसे। लगता ही नहीं आप वही हैं जो सिर पर इतना बोझ लेकर घूमते थे, जिन्हें हर चीज में कोई ना कोई परेशानी होती थी। मान जाइए ना पापा, प्लीज मान जाइए ना। हाँ भैया। हाँ ताऊ जी, अब मान जाइए ना। हाँ मामा जी, प्लीज मान जाइए ना। ठीक है, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा होगा। इसमें इतनी खुशी की बात नहीं है। उससे पहले हम सभी लोग गांव में घूमने चलेंगे। समधी जी, आप लोग घूमने जा रहे हैं? हाँ जाएंगे ना, लेकिन जमुना जी। अनु कहाँ है? माँ तो तैयार हो रही है, आप लोग आगे जाइए, मैं चटाई लेकर आती हूँ। हाँ क्यों ठीक है। चटाई क्यों? अगर कोई बैठना चाहे तो, अगर पापा बैठना चाहे तो। अरे क्या बात है। हाँ, अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है, चलेगा, चलो हम सब चलो, चलते चलो, हैं। चलो, चलो। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए। चलो सब लोग, चलो। नदिया किनारे। जमुना, तुमने कुछ खाया? अब हाँ, खा लिया है। चलो अच्छा है, तो फिर ये पान खा लो। लो। पान? अरे नई नई अभी तुम्हारी शादी हुई है ना, तो पान नहीं खाओगी? ये लो। एक बात कहूँ जमुना, अब घर लौट आओ और घर वापस लौटकर अपने परिवार को संभालो। परिवार में एक बच्चे की कमी है, उस कमी को तो तुम ही पूरा करोगी ना? केदार राय को तो तूने अपने वश में कर ही लिया है। अब पूरे परिवार की बागडोर तेरे ही हाथ में है। पूरे परिवार का कंट्रोल इस समय तेरे हाथ में है जमुना, और वही कंट्रोल अब मुझे अपने हाथों में चाहिए। यस, किसी भी हाल में। माँ, बड़े भैया, बड़ी भाभी, छोटे भैया, सब तेरे कंट्रोल में है। लेकिन आज राय परिवार का बड़ी बुआ जी, आप कुछ सोच रही हैं क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। तुम पान खाओ ना। खाती हूँ। आप भी चलेंगी ना? मैं वो नहीं, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है, आती हूँ। अब पान खा लो। हाँ हाँ। जमुना, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही हो? वहाँ पर सब लोग निकल भी चुके हैं। हाँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? पान। ठीक है, फिर आधा मैं खाऊंगा और आधा तुम खाओगी। अरे तुम लोग क्या चल रहा है? हाँ, यहाँ दोनों छुप छुप कर रोमांस कर रहे हो? हाँ? और ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? चुपके? हाँ बहू, हाँ तुम ये सब कर रही हो इंस्पायर होकर अपने सास ससुर से? नहीं। हाँ क्यों? और तुम इंस्पायर हो अपने मम्मी पापा से? हाँ चाचा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जरा सा तो सोच कर बोलिए। इसमें सोचने की क्या बात है? अरे अच्छा हुआ मैंने देख लिया। पति पत्नी को प्रेम से पान खिला रहा है। वाह 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 वाह, क्या दृश्य है। नहीं चाचा जी, वो क्या? एक मिनट। मल्लिका, बात क्या है? चिल्ला क्यों रहे हैं? प्रिय, मुझे अपने हाथ से एक पान खिला दोगी? अरे वाह, अचानक पान खाने की क्या सूझी? चुप।
प्रिय, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये दोनों पति पत्नी एक पान को आधा आधा बांट कर कैसे प्यार से खा रहे हैं। इसे कहते हैं प्यार। समझे कुछ? सीखो जरा इनसे। मल्लिका, शादी के बाद से तुम्हारे अंदर से प्यार इस तरह खत्म क्यों हो गया? तुम प्रेमिका की तरह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती प्रिय? बोलो ना प्रिय, बोलो ना। एक पत्नी क्यों कभी प्रेमिका नहीं बन पाती? मल्लिका, मेरी मल्लिका, एक पान खिला दो ना मुझे। बच्चों के सामने कैसी बातें कर रहे हैं? हर वक्त बस मजाक मजाक। अरे हमें एक ही जिंदगी मिली है डार्लिंग, सो एंजॉय। चलो एक मिनट। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, भैया को बगीचे में बिठा कर आए हैं, ठीक है? तो उनका इस तरह पाने का कोई चांस नहीं, इसलिए मैं और तुम्हारी चाची जरा अकेले में वक्त बिताना चाहते हैं। तो तुम दोनों भी समझ गए ना? हाँ? एक मिनट। प्रिय, चलो कहीं एकांत में चलें हम दोनों। चलो। ओह, शादी के इतने सालों बाद नाटक कर रहे हो। ऐसा मत कहो ना प्रिय, चलो। बाप रे, चाचा जी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। जमुना, चलो ना, हमें देर हो रही है। अरे चटाई तो लेने छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं, चलो। जाओ जमुना, जाओ जाओ। अब इसके आगे भूषण, अब भूषण और काली तेरा इंतजार कर रहे हैं। और आर्या, आर्या तो भूषण के फोन के इंतजार में कब से बैठी होगी। और जमुना, तेरे पान में जो मिलाया है वो आहिस्ता आहिस्ता तेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा। तुझे तो होश भी नहीं रहेगा, तेरे शरीर में जरा भी क्षमता नहीं रहेगी। उसके बाद राय परिवार से तुझे हमेशा के लिए विदा करूंगी मैं। हाँ जमुना, हमेशा के लिए। और तेरी बहन कृष्णा को तो मोहन ले जाएगा। जमुना, तूने मेरे पति को चोर साबित किया था ना सबके सामने, पूरे परिवार के सामने बेइज्जत किया था ना तूने उन्हें। तब तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए, सजा मिलनी ही चाहिए, भयानक सजा। और उसकी सजा है मृत्युदंड। हाँ, मृत्युदंड। हेलो, हाँ मैं ही हूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मैं वादा करता हूँ कि मैं प्रेस मीटिंग में कहूँगा कि ये प्रतियोगिता सिर्फ पुरुष प्रतिभागियों तक ही सीमित नहीं होगी। हर एक मेल कैंडिडेट के सामने खड़ी होगी एक फीमेल कैंडिडेट। हाँ, यही तो मेरा काम है और इस पर मुझे गर्व है। हाँ 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 हाँ, तबला ढोलक सब बजा सकती है, ये तक कि इतना अच्छा बजाती है कि सोचा भी नहीं जा सकता। उसका नाम है जमुना, जमुना राय। नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं रहूंगा प्रेस मीटिंग में। हाँ, और मैं उसका सबसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। हाँ, मुझे लगता है कि वो अगली होने वाली चैंपियन है।
और होना ही चाहिए, क्यों? वही बनेगी चैंपियन। हम अंदर आ सकते हैं? अब मैं कुछ देर बाद कॉल करूं? हाँ, आइए। आप लोग? मेरा नाम सोमनाथ है, सोमनाथ बोस, और ये है दीपाली चौधरी। नमस्ते। नमस्ते। आपसे कुछ बात करनी थी। हमारे शहर में अभी जो प्रतियोगिता होने वाली है ना, मैं उसका ऑर्गेनाइजर हूँ। अच्छा अच्छा। ये प्रेस मीटिंग का कार्ड आपको देने के लिए आए हैं। मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको समझा दूंगा। किस तरह से ग्रूमिंग होगी, कितने दिन तक कार्यक्रम चलेगा, कब से शुरू होगा, किस तरह से कंपटीशन होगा, सब समझा दूंगा। तो आप लोगों ने सारे कैंडिडेट्स फाइनल कर दिए? हाँ, सब फाइनल हो गए हैं। देश के अलग अलग प्रांत से बहुत बड़े बड़े महारथी आ रहे हैं। 9 कैंडिडेट्स मेल हैं और 9 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। एंड आई एम श्योर जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं ना, वो सेकंड या थर्ड राउंड में बाहर ही हो जाएंगे, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया लोग आ रहे हैं उनके सामने। वो औरत है, इसलिए उसे कम समझने की गलती मत कीजिए। याद रखिए कि आप भी एक औरत हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो 10वीं फीमेल कैंडिडेट है ना, वो ही चैंपियन है। इम्पॉसिबल। आप शायद जानते नहीं हैं कि कौन कौन आ रहा है। उनकी कला, उनका रिदम सेंस, आप सोच भी नहीं सकते उतना अच्छा है। देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसे आप लोग नहीं समझ पाएंगे। बस एक बात याद रखिएगा, सिर्फ मेरा कैंडिडेट ही चैंपियन बनेगा। ठीक है, फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब यही कहा जाएगा। देखते हैं कौन जीतता है। बाकी जहाँ तक मुझे पता है, चिन्मय कुशानी महान कलाकार हैं। यहाँ पर किसी के मेंटोर भी हैं, रिदम प्लेयर है। चिन्मय बाबू यहाँ पर मेंटर भी हैं? हाँ, नाम सुनकर तो आप टेंशन में आ गए। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो किसके मेंटर हैं? अपने फेवरेट पवन ढोलकिया के। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। हमारी इस बहू की हिम्मत कुछ ज्यादा बढ़ गई है। अरे भगवान, अरे भगवान, मेरी हड्डी पसली एक कर दी इसने। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। हे भगवान। अरे पोंपा, कंधे पर दबाना, कंधे पर जोर से। ए, क्या कर रही है? अरे बाप रे, हाथ है कि हथौड़ा है तेरा? हाँ? नहीं नहीं नहीं, अब सच में इसका तो कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। नहीं होगा। अब मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मुझसे ये पूरा दिन झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन मांजना, ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। बस नहीं होगा। भाभी, 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 ये सब क्या चल रहा है? उसने नौकरों को पैसे दे दिए और पैसे देकर कहा तुम लोग जाकर सिनेमा देख कर आओ, और वो लोग भी कम नहीं है, रोज रोज छुट्टियां लेते हैं। क्या लगता है उसे? क्या लगता है उसे कि हम लोग उसकी सारी बातें मानते रहेंगे? लेकिन क्यों? हम लोग क्या उससे डरते हैं? हाँ, डरते हैं हम लोग क्या उससे अरे बाप रे, छोड़ छोड़। ड क्या? हाँ, क्या ड? वो भैया मुझे तो वर्णमाला सिखा रहे हैं। प, फ, ब, भ, ड। अच्छा, ये इस उम्र में वर्णमाला सिखा रहे हैं। वेद, इसे तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तू कहाँ था? क्यों पापा? मैं तो गीत के साथ था। हाँ, तो तुम सारा दिन बीवी के साथ में घूमो। इस घर के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, कोई काम नहीं है। तुम केवल सारा दिन घूमते रहो।
सोचा था बेटे की शादी करूंगा, बहू लेकर आऊंगा, उसके बाद वो रोज सुबह उठकर सबके लिए घर में नाश्ता बनाएगी। किसी के लिए रोटी, किसी के लिए पराठे, सब कुछ बना कर देगी। उसके बाद बहू सफाई करेगी। खाना खाने के बाद सबके बर्तन धोएगी। बस इतना ही नहीं, इसके बाद उसे दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करनी होगी और फिर दोपहर को 56 भोग बना के वो आप लोगों के सामने प्यार से परोसेगी। फिर ठाकुर जी की देखभाल करेगी, दादी के साथ बैठकर भजन करेगी और आप लोग सभी हाथ पर हाथ रखकर उसे ऑर्डर्स देते रहेंगे, है ना? ठीक से बात करो तुम। ये सब क्या लगा रखा है? बहू, ओ बहू, मेरा खाना लगा दो बहू। सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब खाना खाकर अपना उपवास तोड़ लूं। क्या कहा? इतना टाइम हो गया और आपने अभी तक कुछ नहीं खाया? नहीं। तो फिर आप कुछ खाएंगी? क्या है इसमें बहू रानी? चिकन ग्रिल्ड बारबेक्यू। अब ये क्या बला है? ये कौन सी सब्जी का नाम है बहू? आलू की सब्जी या कोई नई सब्जी है? कोई नई सब्जी नहीं है दादी, ये कोई सब्जी ही नहीं है। मुर्गे का गोश्त है इसमें। छी 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 छी, हटाओ इसे यहाँ से। छी छी छी, राम राम राम, गया गया गया, धर्म भ्रष्ट हो गया। राम 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 राम। अरे अरे बहू रानी, ये सब क्या हो रहा है? अरे बहू रानी, दादी का आज उपवास है। छी छी छी, अरे वो शाकाहारी है और तुम उन्हें। और मैं जो ये खाना लेकर आई हूँ, चिकन है इसमें, मटन कीमा है। अब ये दूसरा क्या है? ये मामा मामा क्या होता है बहू? नहीं बुआ, मामा नहीं, कीमा कीमा। वो आपको कीमा खाने के लिए कह रही है। कौन सा कोमा? अरे वो जो सारा दिन इस घर में होता रहता है, खट 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 क्या है? भगवान जाने क्या है। गोश्त के टुकड़े करके। छी 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 छी, मुर्गा गोश्त। हाय 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 हाय, आज उपवास के दिन ये सब क्या देखना पड़ रहा है। राम राम राम, हे भगवान। बहू ओ बहू, गंगा जल लाओ, पूरे घर में छिड़कना होगा। हाय हाय हाय, राम 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 राम। अरे बहू रानी, ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। देखो बहू रानी, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझसे कोई काम नहीं होगा, मुझे परेशान मत करो। मैं आपसे कोई काम नहीं करवाऊंगी, आज आपको सर्व करना है बस। हाँ? क्या करवाओगी? आपको बस सर्व करना है, सभी को खाना परोसना है बस। आज के दिन घर में मांसाहारी खाना। तो ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे? या फिर घर की बहू को बताना आपने जरूरी नहीं समझा सासू माँ? बताते कैसे? तुम तो सारा दिन बाहर घूम रही थी और साथ में ये वेद भी। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कहा। हर बात ना घूम फिर कर मुझ पर आ जाती है। एक तरफ तुम सब लोग, दूसरी तरफ ये गीत, जैसे टग ऑफ वॉर, सब अपनी तरफ खींचने में लगे हैं। सुनो, मुझे कोई गंगा जल तो दे दो। दे दो, सारा घर शुद्ध करना पड़ेगा। राम 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 राम, चला गया। मैं छिड़क देती हूँ ना गंगा जल। और हाँ, मेरे पास तो एक दूसरी चीज भी है, चिकन लेमन कोरिएंडर सूप। क्या कोई पवित्र चीज है? हाँ, साफ सुथरी मुर्गी का सूप। राम, फिर से मुर्गी। राम राम राम, छी छी छी, तुम करना क्या चाहती हो? राम राम